हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई ट्रिक के साथ आज आपके सामने पुनः मैं उपस्थित हुआ हूँ। ट्रिक है बिमला डांस करती है बगिए में। इस ट्रिक के माध्यम से यूरोप की जितनी भी नदियाँ हैं उनको हम याद कर लेंगे। कैसे? इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटा सा ट्रिक है पर बहुत सारी नदियाँ हैं, सभी नदियों को ये ट्रिक कवर करता है। बी से बिमला डांस करती है। अब बी से देख रहे हैं कौन कौन नदियाँ हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम देर न करते हुए। बी से बेजर नदी जो फ्रांस में बहती है, और एक विस्चुला नदी जिसका स्थिति की बात करें तो ये पोलैंड की नदी है, और जो वारसा शहर है पोलैंड की राजधानी, इसी नदी के तट पे अवस्थित है। बेजर नदी फ्रांस में, विस्चुला नदी पोलैंड में। आज हम इस वीडियो में बस इतना जानेंगे कि ये अवस्थित कहाँ पे हैं। सबसे बड़ी चीज़, अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन जैसे नगर, इनके किनारे कौन से नगर स्थित हैं और इनकी लंबाई क्या है, तो मैं जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं उनसे संबंधित एक वीडियो में बनाऊंगा अच्छे से। आज बस इतना जानेंगे कि यूरोप में कौन कौन सी नदियां मुख्य रूप से बहती हैं, किस देश से बिलोंग करती हैं। बस इतना जानना है कि किस देश में बहती हैं, और इससे संबंधित ज़्यादा लंबा हम बात नहीं करेंगे। बस क्वेश्चन जो आता है वनडे एग्जाम में यही आता है कि किस देश से ये नदी किस देश में बहती है। बस इतना ही पूछा जाता है। या तो पूछेगा जो फेमस नदियां हैं, विश्व की बड़ी नदियां हैं, या जो बड़े नगर हैं उनके किनारे, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो उससे संबंधित मैं वीडियो एक बनाऊंगा। जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं, बड़े शहर जिसके किनारे स्थित हैं, उनसे संबंधित वीडियो अगला वीडियो में लेकर आऊँगा। तो इस पर आज बात करेंगे। जो देश मुख्य रूप से जिस देश में नदियाँ बहती हैं उन्हीं से संबंधित आज बात करना है। देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। बेजर नदी, विस्चुला नदी की बात हो गया। आगे चलते हैं। वर्ड आया म, बी म से तीन नदियां हैं। म से तीन नदियां हैं। एक है मोरावा नदी, मोरावा नदी, और एक देख रहे हैं आप मीनबो नदी। मीनबो नदी का जो संबंधित है किस देश से है वो? मीनबो नदी स्पेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्पेन से। और मोरावा नदी किससे संबंधित है? तो मोरावा नदी डेन्यूब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इतना आप ध्यान दीजिएगा, मोरावा नदी डेन्यूब की सहायक नदी है। ये निकलती कहाँ से है? यूनान से। यूनान से निकल के डेन्यूब में मिल जाती है। ये डेन्यूब नदी है, मैंने लिखा नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं डेन्यूब नदी है, और डेन्यूब भी यूरोप की एक ऐसी नदी है जिसके किनारे तट पे 5 राजधानियां हैं। 5 देशों की 5 राजधानियां हैं। इसका चर्चा मैं आगे करूँगा। आगे चलते हैं। म से एक और नदी है। दो नदियों का मैंने जिक्र किया, एक और नदी है मैं बताना चाहता हूँ। मंजेन नदी है। इसका जो संबंध है वो रूस से है। मंजेन नदी, इसका जो संबंध है रूस से है। आगे जो अगला अक्षर हमारा है वो ल है। ल से एक ही नदी है, लायर नदी। लायर नदी का जो संबंधित है किस देश से है? ये फ्रांस से। इसके तट पे आर्लियंस शहर स्थित है, फ्रांस का आर्लियंस शहर। आगे चलते हैं। ड से 8 नदियां हैं। सबसे अधिक नदियां ड से ही हैं। ड से 8 नदियां हैं, इनको देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे मैप में डबीना, डान, डोनेस्टस, डनीपर, और एक खुद ही मैं नदी का नाम नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, बड़ी नदी जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डेन्यूब। डेन्यूब से कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और यूपीएससी में भी आता है। बहुत सारे इससे क्वेश्चन संबंधित कई बार पूछ लिया है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम डान, डबीना और डोनेटस, डनीपर, ये 4 नदियाँ हैं जो ड से हैं। ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो रूस से। इतना ध्यान दीजिएगा, किस देश से? रूस से। इनका जो संबंध है रूस से है। आगे बात करते हैं। ये डावा देख रहे हैं जो डेन्यूब की ही सहायक है, ये 5वीं नदी है। डेन्यूब 6वीं नदी जो ड से है,
6 नदियों का मैंने आपसे जिक्र किया। डेन्यूब की हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि डेन्यूब ही सबसे महत्वपूर्ण है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है जर्मनी की, वहीं से निकलती है और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया तथा रोमानिया से बहती हुई काला सागर में गिरती है। डेन्यूब बेसिन के इन देशों को डेनुबिया कहा जाता है। डेन्यूब नदी वोल्गा के बाद दूसरी सबसे लंबी है यूरोप की। दूसरी सबसे लंबी नदी है यूरोप की वोल्गा के बाद। यह विश्व की एकमात्र नदी है जो 8 देशों से होके बहती है। कितने देशों से होके? 8 देशों से होके बहती है। सबसे बड़े अजूबा तो ये है कि इस नदी पर 4 राजधानी बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड और वीना अवस्थित हैं। मैंने 5 राजधानियों की बात की थी, लेकिन 8 शहर हैं, 4 राजधानियां हैं, बड़े बड़े और शहर हैं, छोटे बड़े करके बहुत सारे शहर हैं, लेकिन जो 4 राजधानियां हैं, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, बुखारेस्ट, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। तो ये 4 राजधानी शहर हैं जो डेन्यूब नदी के तट पे अवस्थित हैं। आगे हम बात करते हैं। 6 नदियों की जिक्र हो गया था 10 से, 2 नदियाँ और छूट गई हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। अब भी देखिए मैप में 6 नदियों का जिक्र हो गया है, 2 नदियाँ और कौन कौन सी छूट रही हैं जो ड से ही स्टार्ट होती हैं। एक नदी है, आप देख पा रहे होंगे, डाल नदी। डाल मतलब तो गुड़िया होता है, लेकिन डाल नदी भी कहाँ पे है? यूरोप में। ये स्वीडन से निकलती है, नॉर्वे से निकलती है, स्वीडन में बहती हुई ये अपना जल बाल्टिक सागर में गिराती है। कौन नदी? डाल नदी। ये 7वीं नदी हो गई। एक और छूट रहा है, उत्तरी डबिना नदी। आप देख पा रहे होंगे उत्तरी डबिना नदी। एक दक्षिणी डबिना नदी है, डबिना के नाम से है, एक उत्तरी डबिना नदी है, ये भी रूस से बिलोंग करती है। आगे चलते हैं। अगला जो अक्षर है क है। क से 2 नदियां हैं। एक कलार नदी है, आप देख पा रहे होंगे कलार नदी। इसका संबंध भी 2 देशों से है। ये निकलती कहाँ से है? बानन झील। कहाँ से निकलती है? बानन झील जो है स्वीडन से निकलती है, और ये बहती किधर है? नॉर्वे की तरफ, अपना उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। आगे चलते हैं। एक क से और नदी होगी, उसका भी अध्ययन करना है। केमी नदी। केमी नदी, इसका जो संबंधित है किस देश से है? ये केमी नदी स्वीडन से। केमी नदी का जो संबंधित देश है वो स्वीडन है, जहाँ से ये बहती है, जिस देश में केमी स्वीडन। और कलार नदी की बात करें तो स्वीडन से निकलती है और नॉर्वे होते हुए उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। क से समाप्त हुए। बात करते हैं र से। र से एक ही नदी है, उसको भी देख लेते हैं। राइन नदी। राइन नदी से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है एग्जाम में। हर वनडे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, क्योंकि राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है। विश्व की व्यस्तम व्यापारिक नदी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है राइन नदी के बारे में। इसका जो पुराना नाम है एरेनस है। पुराना नाम क्या है? रेनस नदी। यह नदी आल्प्स पर्वत पर स्थित कॉन्स्टेंस झील से निकलती है। किस झील से? कॉन्स्टेंस झील। और फ्रांस जर्मनी की सीमा बनाते हुए ये बहती है नीदरलैंड में रॉटरडम के पास उत्तरी सागर में गिरती है। रॉटरडम आप जानते होंगे विश्व का सबसे बड़ा जो है एक बंदरगाह है। एक भारत कॉन्टिनेंटल क्षमता के आधार पे, कॉन्टिनेंटल जो क्षमता होता है वो
हम भी नहीं जानते इसके बारे में ज़्यादातर, लेकिन जो रॉटरडम है जानते होंगे, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है जहाँ पे वजनी सामानों का आयात और निर्यात होता है। रॉटरडम नीदरलैंड का बंदरगाह है। इसके तट के किनारे फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, रॉटरडम, कोलोन और हेडेलबर्ग आदि नगर बसे हुए हैं। यह विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग बनाती है। मैंने इसका जिक्र किया आपसे। इस नदी की औद्योगिक क्षेत्रों से होकर बहती है ये, और परिवहन के कारण इसे कोयला नदी भी कहते हैं। ज़्यादातर इस नदी में कोयला का परिवहन किया जाता है, इसलिए इसे कोयला नदी भी कहते हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो राइन नदी के बारे में जिक्र खत्म। अब आगे चलते हैं। अगला जो है र से हो गया, एक ही नदी थी। अब डांस करती है, तो इसको ट समझिएगा, करती। ट समझिएगा, त आया है, टी से त भी होता है, टी से ट भी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जो ट से नदियाँ हैं वो 4 नदियाँ हैं। कहाँ पे? यूरोप में। अब कौन कौन है उनको भी देख लेते हैं। पहले चलते हैं ऊपर में। तो आप देख पा रहे होंगे टोर्ने नदी। टोर्ने नदी, इसका जो संबंधित देश हम बात करें तो नॉर्वे और स्वीडन दोनों देशों से होकर बहती है और रुद्र सागर में अपना जल गिराती है। टोर्ने नदी। टेम्स नदी, इससे संबंधित भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा नगर, क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं हम। विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में लंदन, जो कि टेम्स नदी के ही किनारे अवस्थित है। ये इंग्लैंड की नदी है, टेम्स नदी। लंदन आप अच्छे से परिचित होंगे। आगे चलते हैं। अगला नदी कौन सी है? 4 नदियां हैं, 2 नदियों की बात कर लिया मैंने ट से। एक टाइबर नदी है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। टाइबर नदी किस देश से बिलोंग करती है? टाइबर नदी इटली से। इटली से टाइबर नदी संबंधित है। इटली की एक ऐसी नदी है जो कि इटली की एक कह सकते हैं ऐसी नदी है। पो नदी और टाइबर दोनों इटली की ही हैं। पो नदी भारत के गंगा के नाम से जानी जाती है, इस पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन टाइबर की हम बात कर ले रहे हैं। टाइबर AP9 पर्वत से निकलती है, भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पे? भूमध्य सागर में। आप देख पा रहे होंगे भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। AP9 पर्वत से निकलती है। रोम इसके मुहाने पर अवस्थित है। किसके मुहाने पर? टाइबर नदी के मुहाने पर। जो इटली का जो रोम राजधानी है वो इसी नदी के मुहाने पर अवस्थित है। वेटिकन सिटी इसके दाहिने किनारे पर अवस्थित है। जो मेन सिटी है इटली के, वेटिकन सिटी, आप जानते होंगे एक स्वतंत्र देश है जो वेटिकन सिटी इटली के ही अंदर है। और ये पोप फ्रांसिस देश है जिसमें 728 लोग ही रहते हैं। ये विश्व का सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल में, जनसंख्या दोनों में। वेटिकन सिटी को आप जानते होंगे। वेटिकन सिटी इसी टाइबर नदी के दाहिने छोर पे अवस्थित है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं ह से कोई नदी नहीं है। ब से बात हो गया है, बगिए में ब से हो गया है, इसको 0 मानिए। आगे आया है ग से 3 नदियां हैं। बात करते हैं कौन कौन सी नदियां हैं ग से। आप देख पा रहे हो 2 नदियां तो यही हैं स्पेन में। 2 नदियां स्पेन में हैं, ग्वाडियाना और ग्वाडिक्विवीर। ये दोनों नदियां नाम थोड़ा जटिल है, लेकिन अगर ग से 2 नदियां अगर देख लेंगे आप पहचान सकते हैं। इतने बड़े अच्छे ये शब्द हैं कि आप शब्दों को देख के जान सकते हैं कि स्पेन में ये, अगर पढ़े हैं एक बार तो गलती नहीं होगा। ग्वाडियाना और ग्वाडिलंक्विओर, नाम थोड़े जटिल हैं, पढ़ सकते हैं। हम भी थोड़ा गलत पढ़ दे रहे हैं, आप उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये दोनों नदियाँ स्पेन में है, इतना ध्यान दीजिएगा। एक नदी और है ग से,
देखिए मैप में मैंने सभी नदियों को शो किया है। ग से देखिए कौन सी नदी है। मेरे हिसाब से तो चलिए मिल यह गरुण नदी। कौन सी नदी? गरुण नदी। ये भी फ्रांस की नदी है। गरुण नदी फ्रांस की नदी है। आगे चलते हैं। अब आया है बगीये। ये से 3 नदियां हैं, इनका भी हम जिक्र करेंगे। एल्ब महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और एब्री नदी आप देख रहे हैं। एब्री नदी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। एब्री नदी स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। एल्ब नदी की हम चर्चा करेंगे। एक नदी और है, उसको भी ढूंढ लेते हैं। ये से चलिए पहले बात कर लेते हैं एल्ब नदी पे। एल्ब जो नदी है ये चेक गणराज्य के कारको नेज पर्वत से निकलती है। कहाँ से? कारको नेज पर्वत से निकलती है और जर्मनी में बहती हुई उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। जर्मनी का हैम्बर्ग और ड्रेसडेन भी कहते हैं। हैम्बर्ग और ड्रेसडेन नगर इसी नदी के तट पे अवस्थित हैं। 1990 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तब ये पूर्वी जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी का ये सीमा था। कौन सी नदी? एल्ब नदी। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का ये सीमा था। बहुत महत्वपूर्ण है एल्ब नदी एग्जाम की दृष्टि से। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से अगर क्वेश्चन पूछ ले तब भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एल्ब नदी एक ऐसी नदी है जो कि जब जर्मनी का विभाजन हुआ था उस समय इसका एक सीमा का निर्धारण इसी से हुआ था। आगे चलते हैं। में आया है। में का चर्चा हो गया है। जितनी भी दोस्तों नदियाँ थी उनको मैंने चर्चा यहाँ पे किया जो इम्पोर्टेंट थी। बाकी तो जो छूट गया है उनका हम बात करेंगे। अब कमेंट बॉक्स में जाइए, ज़रूर बताइए कौन सी नदी छूटी है। छूटने तो बहुत सी नदियाँ छूटी हैं जिनका हम जिक्र कर दे रहे हैं। अगर ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक से बाहर हैं ये। सोनो नदी। सोनो नदी कहाँ पे है? तो आयरलैंड में। सोनो नदी कहाँ बहती है? आयरलैंड में। सेवन नदी भी कहाँ पे है? ये इंग्लैंड में है। आगे हम बात करें बोलगा नदी की। बोलगा नदी की तो बात मैंने किया था लेकिन इस पर जिक्र नहीं किया था। बोलगा नदी बिचूला नदी पे बात हो गया था। बोलगा नदी की बात कर ले रहे हैं। बोलगा नदी सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की? यूरोप की ये सबसे बड़ी नदी है बोलगा नदी।